Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube channel तलीम तरबियत 72 और आज की इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 की एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, to find the value of unknown in each of the following right angle triangle। और इसका ए पार्ट है स्टूडेंट्स, हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए पार्ट है इसका देयर इज द राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस फॉर्म। और इसमें स्टूडेंट्स ये एंगल जो है ये राइट एंगल है और द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 67 डिग्री। इट इज ए सेंटीमीटर, दिस साइड इज ए सेंटीमीटर and the hypotenuse is 15 centimeter and we have to find the value of A। अब बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो इस बुक में यूज हो रही हैं वो पहली है साइन थीटा जो इक्वल होती है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड ऑफ द एंगल दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। जैसे ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये है और ये हाइपोटेन्यूज है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा जो इक्वल होती है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड जो भी एंगल, जैसे अब हम ये एंगल डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसके साथ दो साइड्स जुड़ रही हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये तो अपोजिट साइड है राइट एंगल की तो हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये साइड जो है ये एडजेसेंट साइड है। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा जो इक्वल होती है अपोजिट साइड ऑफ द एंगल ओवर एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने देखना है कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करें इस एंगल के मुताबिक जो इक्वल हो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अपोजिट हमने फाइंड करनी है इस एंगल की और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पहली ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें जो साइन थीटा है तो वो इक्वल होती है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के मुताबिक अपोजिट साइड है 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड है या अपोजिट लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट साइड है और ये तीसरी साइड जो बनेगी बच्चों वो एडजेसेंट साइड होगी। तो इस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा है वो अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे इधर वी नो दैट साइन थीटा is equal to opposite side over hypotenuse। अब स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह यूज करेंगे 67 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड है इसकी 8 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से कैंसिल कर देंगे और कैलकुलेटर से हम साइन 60 वैल्यू की फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे जी साइन, ये कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पर ये साइन लिखा है तो हम लिखेंगे प्रेस करेंगे साइन और आगे 67 लेकर मैं इक्वल प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने 3 dp तक वैल्यूज लिखनी है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखनी है। तो ये आ रहा है 0.9205 है, 0 के आगे 5 है तो 5 एक कैरी दे देगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.921। 15 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर हम लेकर आएंगे तो बच्चों ये करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो चुका था। तो अब हम 0.921 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो इसका आंसर आ गया बच्चों 13.815 है। तो बच्चों जब आपने आंसर लिखना है, चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो आपने आंसर में 2 dp तक इसकी वैल्यू लिखनी है। तो आंसर इसका आ जाएगा 13.82 इज इक्वल टू ए और इसके नीचे आपने लिख लेना है ए इज इक्वल टू 13.82। बस ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि ये सारे स्टेप आपने एज इट इज करने हैं, यही इसका प्रॉपर वे है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप लिखना चाहें तो आप पेपर पर भी वर्किंग में लिख सकते हैं, अदरवाइज तो आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए। तो ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी मैं इसका बी पार्ट करूँगा और बी पार्ट स्टूडेंट्स उसकी डायग्राम पहले ड्रा करते हैं। बी पार्ट में जो डायग्राम है
वो इस तरह की बनी हुई है कि ये यहाँ पर ये राइट एंगल है और ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, यानी कि ये राइट एंगल है। ये फिगर मैं फ्री हैंड ड्रा कर रहा हूँ बगैर स्केल के, लेकिन आपने बुक पर ये स्केल से ही ड्रा करनी है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो। ये एंगल राइट एंगल है, इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 15 डिग्री और अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स 9.7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 20 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स दोबारा आप यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे कि कौन सी अप्लाई होगी। ये एंगल हमने डिस्कस करना है, इसकी अपोजिट साइड 9.7 सेंटीमीटर है, ये राइट एंगल है और राइट एंगल की अपोजिट साइड हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही अप्लाई होगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह अभी हम लिखेंगे 15, तो ये लिखा जाएगा बच्चों साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है 9.7 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, कैलकुलेटर से आपने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 15 लेकर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 0.259 0.258 है, तो 8 कैरी दे देगा तो ये आ जाएगा 9, बी इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 9.7। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करने से पहले एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैलकुलेटर पर आपने 1045 लेकर अपना कैलकुलेटर चेक कर लेना है कि वो इसमें यानी कि एंगल की वैल्यू सही दे रहा है। तो 1045 जब आप प्रेस करेंगे तो 1 आंसर आ रहा है, तो मीन कि आपका कैलकुलेटर आपके एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट दे रहा है। अगर 1 नहीं आ रही तो आप अपने कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में लेकर आए पहले। अब चूंकि हमने स्टूडेंट्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.259 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू 9.7 डिवाइडेड बाय 0.259 और b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 9.7 को आप डिवाइड करें 0.259 से और हमारे पास आंसर होगा 37.45 37.45। तो ये वैल्यू है b की। ये मैंने दोनों का जो पार्ट है पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर दिया है और आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।